साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं 14 अक्टूबर मंगलवार को अंता उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं। मुझे चाहने वाले देश प्रदेश जहां भी बैठे हैं, आप तमाम साथियों को 14 अक्टूबर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे अंता की धरती पर आप सबका के दर्शन करना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आप एक दिन का समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने अंता की धरती पर पधारेंगे। साथियों, आज मेरा लाइव आने का मकसद आपसे केवल एक राय लेने का है। मैं छबड़ा से निर्दलीय चुनाव लड़ा, देवली से भी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने हमारे साथ जो घात किया है और जिस तरह से जल्दबाजी में टिकट को डिक्लेयर किया है, ताकि कांग्रेस में भी जो कुछ लोग मेरे शुभचिंतक थे उनको किसी तरह का मौका न मिले, और उसमें मेन भूमिका निभाई है गोविंद सिंह डोटासरा ने। साथियों, मैं केवल आपसे एक राय जानना आपकी चाह रहा हूं कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, पर चुनाव अब जब हमने कांग्रेस को हमेशा के लिए छोड़ दिया है, तब मैं इस चुनाव को 2028 के मध्य नजर 2028 के आम चुनाव के को नजर में रखते हुए चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चुनाव में निर्दलीय लड़ूं या थर्ड फ्रंट से लड़ूं, क्योंकि राजस्थान में तीसरे मोर्चे की सख्त जरूरत है। और मुझे लगता है कि अभी हमारे पास वक्त भी बहुत है। अगर हम 2-2.5 साल उन तमाम लोगों को जो कांग्रेस और बीजेपी से इतर जाकर, जो इन दोनों पार्टियों से जिनका मन मोह हो गया और जिन्होंने दोनों पार्टियों का काम देखा है, और जिन्हें लगता है कि राजस्थान में भी तीसरा मोर्चा बनना चाहिए ताकि राजस्थान में भी नई राजनीति पैदा हो, नए लोगों को मौका मिले। हालात आप देख लीजिए, अंता में किस तरह से किस आदमी को टिकट दिया। 2 दिन पहले ही हाड़ौती से भरत सिंह जी कुंदनपुर, जो ईमानदार राजनीति के प्रतीक थे और जिन्होंने किस तरह से प्रमोद जैन भाया के काले कारनामे उजागर किए थे, किस तरह से इसके भ्रष्टाचार को उजागर किया था, वो 2 दिन पहले ही हमारे बीच से चले गए। और उनको उनके अंतिम संस्कार में अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता आए थे। भरत सिंह जी कुंदनपुर को सच्ची श्रद्धांजलि तब होती जब वो उनके कहे शब्दों के अनुसार इस भ्रष्ट नेता, राजस्थान के भ्रष्टतम नेता, जिसने पूरे 12 को, पूरे राजस्थान, पूरे देश में बदनाम कर दिया, जिसका गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, शहर शहर में नारे लगते हैं कि प्रमोद जैन भाया चोर है, उस भरत सिंह जी के अंतिम कार्यक्रम में आने के बावजूद भी उन लोगों ने जो भरत सिंह का अपमान किया है, भरत सिंह के शब्दों का अपमान किया है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, भी बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर किया नहीं है, बीजेपी भी टिकट डिक्लेयर कर देगी। मेरे पास भी कल मैसेज था कि आप बीजेपी से लड़ लो, लेकिन मैंने जबान दी है लोग जनता को। मैंने कहा कि मैं कभी जिंदा रहूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे में मैं आपसे केवल इतना सा जानना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि राजस्थान को तीसरे मोर्चे की जरूरत है, तब आप मुझे राय दें कि मुझे तीसरे मोर्चे से लड़ना चाहिए या मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए। ये जानने के लिए मैंने आपको के सामने लाइव आया हूं। मैं यहां सारे
कल अंता में था दिन भर, सारे बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग बहुत बड़ी संख्या में मुझे समर्थन दे रहे हैं। हर तबका, हर वर्ग मिलकर मुझे साथ दे रहा है। लेकिन जब थर्ड फ्रंट में मैं चुनाव लड़ूंगा तब मुझे किसी न किसी दल से गठबंधन करना पड़ेगा, उसका सिंबल लेना पड़ेगा, और उसको लेकर मेरी उनसे बात चल रही है तीसरे मोर्चे के सारे नेताओं से। आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखकर भेज दें कि मुझे, क्योंकि आने वाले समय में इस चुनाव के बाद में भी हमें 2 साल मिलेंगे, तो 2 साल हमारे लिए पर्याप्त हैं कांग्रेस बीजेपी को राजस्थान से उखाड़ फेंकने के लिए। एक साथी लिख रहे हैं भ्रष्टाचार का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा ही यहां सबसे बड़ा है, नशा का मुद्दा है। यहां पर हाड़ौती में जिस तरह से हम लोग अभी जमुआ रामगढ़ के बच्चों को न्याय दिला के आए, हम लोग ने झालावाड़ में न्याय दिलाया कि प्रमोद जैन भाया 25 साल से इस अंता की धरती पर बैठ के राज कर रहा है। इसने पूरे 25 साल के जीवन काल में केवल एक बार 12 कलेक्ट्री पे धरना दिया था, और वो धरना था एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की हत्या हो गई थी, उसको लेकर इसने धरना दिया था। इसके अलावा आज दिन तक प्रमोद जैन भाया ने एक भी शख्स के लिए, कोई बिजली से मर गया हो, कोई सांप से मर गया हो, कोई दुर्घटना से मर गया हो, किसी एक भी गरीब को न्याय दिलाने के लिए आज दिन तक इन्होंने धरना नहीं दिया। आज दिन तक प्रमोद जैन भाया ने एक बार भी किसी किसानों को खाद दिलाने के नाम पर, किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों को बीमा के पैसे को लेकर, किसानों को समर्थन मूल्य को लेकर, किसानों को बिजली को लेकर आज दिन तक एक बार भी इसने कभी कोई धरना नहीं दिया। और मैं तो जब से राजनीति में मैंने कदम रखा है, मैंने कल गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए जो लड़ाई लड़ने का काम किया है। जनता के भरोसे अंता की धरती पर उतरूंगा। लेकिन जिस तरह का जातीय समीकरण अंता में है और जो सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे थर्ड मोर्चे की साथ मैदान में उतरना चाहिए। तो आप मुझे राय दें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम साहब।